राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेलों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 2008 में सरकार ने बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम का गठन किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक मेलों का विकास करना तथा व्यवस्थित, सुविधा युक्त व समुचित तरीके से आयोजन कराना है, जिसमें लंबे समय के बाद अब बंदरा प्रखंड के मतलूपुर में स्थित अति प्राचीन बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेला को सरकार द्वारा मेला प्राधिकार में शामिल करने की स्वीकृति दी है, जिससे मंदिर न्याय समिति में हर्ष का माहौल है। मंदिर न्याय समिति के अध्यक्ष व पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक बैठक बुधवार को आयोजित किया गया, जिसमें सरकार व जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया गया। साथ ही अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी ने कहा कि इस मंदिर को मेला प्राधिकार में शामिल हो जाने से मंदिर का चौमुखी विकास होगा। अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सहूलियत होगा। वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, सावन जैसे अन्य अवसरों पर लगने वाले मेला का भी विकास होगा। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इसके अंतर्गत अभी विभिन्न जगहों के प्रमुख मेलों को भी सहमति दिया है, साथ ही जिनका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें 14 राजकीय दर्जा प्राप्त मेले में भी शामिल है। इसमें लगभग सभी मेलों की राष्ट्रीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान हासिल है। वह चाहे गया में लगने वाला पितृपक्ष मेला हो, सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मेला हो, भागलपुर का श्रावणी मेला, राजगीर का मलमास मेला, बेगूसराय का सिमरिया मेला या पटना का परशुराम महोत्सव मेला या मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मेला और अब बंदरा प्रखंड अंतर्गत मतलूपुर स्थित बाबा खगेश्वरनाथ मेला। ऐसे राज्य सरकार के स्तर पर अधिसूचित मेलों की संख्या 47 है, लेकिन मेला प्राधिकार की परिधि में सिर्फ 18 ही आते हैं। राज्य में अलग अलग स्थानों पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले कई पारंपरिक लोक सांस्कृतिक महोत्सव के मेले भी है, जो बेहद लोकप्रिय होने के बाद भी अभी तक अधिसूचित नहीं है। इनके विकास एवं प्रबंधन के लिए प्राधिकार के स्तर से कोई पहल नहीं की गई है। प्राधिकार की ओर से कोई सर्वे तक नहीं किया गया है। प्राधिकार का उद्देश्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के मेलों को अस्तित्व बचाए रखने के लिए इनका संरक्षण एवं प्रबंधन करना है। प्राधिकार का अध्यक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को बनाया गया है। वहीं भागलपुर श्रावणी मेला, गया पितृपक्ष मेला, राजगीर मलमास मेला, सोनपुर हरिहर मेला, मधेपुरा सिंहेश्वर मेला और बेगूसराय के सिमरिया मेला जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्याप्त मेला में क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2 गणमान्य और गैर सरकारी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट सदस्य के तौर पर गृह, वन एवं पर्यावरण, पथ निर्माण, PHCD, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, ऊर्जा समेत अन्य विभाग के मंत्री होते हैं। सदस्य के रूप में विकसित आयुक्त, गृह भवन, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, वित्त, PHCD, ऊर्जा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव या सचिव तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों की अधिकतम 11 प्रतिनिधि और सदस्य सचिव के रूप में भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को नामित किया जाता है। इस प्राधिकार ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय या सर्वाधिक चर्चित मेलों को ही अब तक अपने अधीन में लिया है। उन्हीं मेलों को सहमति किया जाता है जिनका सीधा नाता ऐतिहासिक अथवा पौराणिक, सांस्कृतिक और स्थानीय लोक रंग की पृष्ठभूमि से है। अगर किसी मेलों को इसमें समाहित करने से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकार के पास आता है तो उसे सभी मानकों पर रखने के बाद संबंधित जिला को जांच कर अनुशंसा के लिए भेजा जाता है। इसके बाद ही इसे शामिल किया जाता है। फिलहाल प्राधिकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ वर्ष पहले कई प्रस्ताव आए थे, लेकिन उन पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। यह होता है फायदा। अब हम जानते हैं कि क्या फायदा होता है कोई मेला सरकार के स्तर पर अधिसूचित होने या प्राधिकार के अधीन आने पर। उसके आयोजन की महती जिम्मेदारियां संबंध जिला प्रशासन की होती है, जहां मेला प्राधिकार के अधीन आने वाले मेले के आयोजन को लेकर प्राधिकार में इसमें सुरक्षा प्रबंधन, मूलभूत सुविधाएं समेत तमाम जरूरी पहलुओं पर चर्चा कर
इनके खर्च का आकलन किया जाता है। इसके आधार पर उसके लिए राशि जारी होती है, जो मेले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सिर्फ अधिसूचित है। उनकी प्रबंधन की जिम्मेदारियां स्थानीय जिला प्रशासन की होती है। कोई मेला सरकार के स्तर पर अधिसूचित होने या प्राधिकार के अधीन आने पर उसके आयोजन की महत्ती जिम्मेदारियां संबंधित जिला प्रशासन की होती है। जहां मेला प्राधिकार के अधीन आने वाले मेले के आयोजन को लेकर प्राधिकार में बैठक होती है। इसमें सुरक्षा, प्रबंधन, मूलभूत सुविधाएं समेत तमाम जरूरी पहलुओं पर चर्चा कर इनके खर्च का आकलन किया जाता है। इसके आधार पर उसके लिए राशि जारी होती है, जो मेले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सिर्फ अधिसूचित है। उनके प्रबंधन की जिम्मेदारियां स्थानीय जिला प्रशासन की होती है। जिला प्रशासन इसके आयोजन पर होने वाले खर्च का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजते हैं। प्रत्येक वर्ष विभाग के स्तर से सभी अधिसूचित मेलों के आयोजन के लिए औसत 5 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। हर वर्ष आकलन अलग अलग होता है।